बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा और हुकूमत की तैयारियां, क्या अब तहरीक-ए-लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की याद आई है? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल इमरान खान साहब ने समी इब्राहिम को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत को चलने दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट ने सही फैसले न किए तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का दिवालिया हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पाक फौज को होगा और पाकिस्तान के एटमी असासे भी हमसे जा सकते हैं और खुदा न खास्ता पाकिस्तान 3 टुकड़ों में तकसीम हो सकता है। यानी कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि अगर नए इंतखाबात ना कराए गए और इस हुकूमत को ख़त्म ना किया गया तो पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसके बाद इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद की जा रही है और लोग ये कह रहे हैं एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इतना आगे जाकर इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए थे। और इसके अलावा ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि हुकूमत इमरान खान के खिलाफ मुकदमा भी बना दे। तो इसी हवाले से फवाद चौधरी ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर यानी कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बनाने जा रही है और पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर ऐसा किया गया तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है। हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं और इदारों को भी अपना काम करना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, जो आज फवाद चौधरी इस बात पर रो रहा है कि उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं, तो आज से चंद अरसा पहले यही फवाद चौधरी और इमरान खान तहरीक-ए-लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर मुकदमात बना रहे थे। तो इन लोगों से मेरा अब ये सवाल है कि जब शहबाज शरीफ की हुकूमत तुम्हारे खिलाफ मुकदमात बना रही है तो अब आपको तहरीक-ए-लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी की याद आ रही है कि आपने भी उनके साथ गलत किया था। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर अब नए इंतखाबात हो गए तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत न बनी तो क्या वो उन इंतखाबात को कबूल करेंगे या फिर एक बार सड़कों पर आएंगे और लॉन्ग मार्च और धरने देंगे और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट को भी धमकियां देंगे। इसलिए इंतखाबात से पहले इस बात का फैसला ज़रूरी है कि जो भी हार जाएगी वो जमात इंतखाबात को कबूल करेगी और उसके बाद धरने और लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।